नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। जैसा कि आप अवगत हैं, आज मैं आपको एक अवकलन की नई एक्सरसाइज 5.5 कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जैसे हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं, लैक एज एक्स का 1 होता है और ए की पावर एक्स का करते हैं, तो अपन ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, यानी मैं कहना चाहता हूं कि ए कांस्टेंट है और एक्स एक वेरिएबल है। तो जितने भी फार्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं वो सभी इस प्रकार से हैं कि एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। जैसे मान लीजिए लॉग एक्स है। अब लॉग एक्स का तो नहीं, एक्स वेरिएबल है हमारा, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका होता है 1/x। बट अगर कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम है एक्स टू द पावर एक्स, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए हम सादा तरीके से नहीं कर सकते। इसका कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। फार्मूला है, जैसे मान लीजिए सपोज करें एक्स की पावर 5 होता तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और अगर ये होता 5 टू द पावर एक्स तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल। तो कहीं इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जैसे एक्स टू द पावर एक्स है, या मान लीजिए सपोज कर लें लॉग एक्स की पावर मान लीजिए साइन एक्स है, इस प्रकार से कहीं अगर दोनों का हो रहा है, जैसे log x की पावर sin x का भी होता है और log x का भी होता है, अगर ऐसी सिचुएशन कहीं क्रिएट होती है तो आप वहाँ log लेंगे। तो मैं log के आपको उस फार्मूले अवगत कराना चाहूँगा। जैसे log है, माना ab है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, बेस जो है वही रहेगा। अगर अपॉन है, डिवाइड में है, a अपॉन b है, लाइक यहाँ बेस e है। अब बेस को ना लिखें तब कोई दिक्कत नहीं, बेस अंडरस्टूड होता है, अगर नहीं है तो इसका मतलब बेस ई है, तो बेटे ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं अगले सम की ओर बढ़ूं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं a टू द पावर b है तो पावर आगे आ जाएगी, और इस प्रकार से तो मल्टीप्लाई तो ये होगा, अपॉन है तो ये होगा, पावर है तो इस प्रकार से। लेकिन एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो गया, ये अब जैसे लॉग सेम है, जैसे 5 है, लॉग 5 है, बेस 5 है तो इसका 1 होगा, और लॉग अगर 1 है, बेस कुछ भी डिफरेंट आता है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो डिफरेंशिएशन है, फाइनली मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे x है, e की पावर x है, तो जब हम अवकलन करते हैं उनमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। लाइक एज 5 टू द पावर एक्स है तो e की पावर x का फार्मूला यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हियर x टू द पावर 5 है तो 5x की पावर n वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन इस प्रकार की कहीं क्रिएट होती है, x टू द पावर x है या log x की पावर साइन है, तो इस जगह हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वहाँ हम वहाँ हम log लेते हैं। log के मैंने जैसे आपके फार्मूले बताए, अगर गुणा हो रही तो प्लस हो जाएगा, अपॉन है तो माइनस हो जाएगा, पावर तो आगे आ जाएगी, सेम है तो 1 हो जाएगा, log 1 है तो उसका फिर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूं, ये वाली बात शायद आपके समझ में आ रही होगी। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि दोनों का हो वही log लेते हैं, log आप कहीं ले सकते हैं, जी चाहे वहां ले सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है कि log हम वहां नहीं लेते हैं जहां प्लस या माइनस होता है। log वैसे कहीं ले सकते हैं, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम ये कहें कि दोनों का औरत तभी लेते हैं, तब तो निश्चित लेते हैं, लेकिन वैसे आप लॉग कहीं ले सकते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कहीं लॉग ले सकते हैं, बस आप लॉग मत लीजिएगा तो प्लस और माइनस। ठीक है बेटा, तो अब हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का पहला सम, ये सम पहला है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सॉरी, एक्सरसाइज 5.5 है ना कि 5.1। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट इज cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब मैंने जैसे बताया है आपको कि क्वेश्चन को हम y बराबर कंसीडर कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा इसका भोजन खत्म के बाद आपको शुरू करा रहा हूँ। देखिए है क्या, अब जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ ये सिचुएशन नहीं है कि दोनों का हो रहा है। मैंने कहा याद रखिए, जब दोनों का होगा तो log नेसेसरी लेना, अवश्य लेना है, लेकिन log इस इनका तो जरूरी है, श्योर लेना है,
बट मैंने कहा लॉग कहीं ले सकते हैं, बस नहीं लेना तो प्लस और माइनस में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देख रहे हैं, अगर इसको किया जाए तो इसमें 3 फंक्शन है, क्योंकि 3 बार एक्स आई है, तो इसलिए इसमें जब हम लॉग लेना चाहें तो लॉग मैं यहाँ भी लॉग ले सकता हूँ। तो यहाँ लिख सकते हैं आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ माने दोनों, या हिंदी में लिखते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब बेटा जब लॉग लेंगे तो ये लॉग पाई हो जाएगा, और ये लॉग जब लेंगे लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। जैसे मैंने आपको बताया है कि लॉग में प्लस हो जाता है, ये फार्मूला आपके सामने है। तो जैसे आपका लॉग है लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। नाउ हियर डिफरेंशिएट, वो लिखना है आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये लॉग इसको x मान लीजिए, मैंने कहा था कि सवाल में अगर x नहीं होती है तो फिर उसका हम दोबारा करते हैं। तो हम इसको x और कंसीडर दिमाग में कर लें तो 1/बाई, और बाई का दोबारा होगा तो डिवाइड ओवर dx। अब इसे लॉग है, इसका करेंगे बेटे, तो लॉग x का क्या हो जाएगा, इसे x मान लें तो 1/x यानी cos x, और cos का दोबारा हो जाएगा यानी कि यहाँ cos x प्लस इसको लॉग इसको x माने तो 1/cos 2x, और इस 2x का दोबारा हो जाएगा cos 2x का दोबारा हो जाएगा, और इसको लॉग इसे x मानेंगे तो 1/cos 3x, और cos 3x का आपको दोबारा करना पड़ेगा। नाउ हियर राइट डाउन द डिवाइड ओवर dx एंड बाई, अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई करके लिखा दें तो 1/cos x को cos x का होता है माइनस sin x, 1/cos 2x, और इस cos 2x को अगर इसे x मान लें तो इसका हो जाएगा माइनस sin 2x। अभी x नहीं है इसलिए इसका दोबारा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/cos 3x तो है पहले से, cos 3x लिखा है तो इसको sin 3x कर सकते हैं, लेकिन ये 3x है, ये x नहीं 3x है, इसलिए जब दोबारा करें 3 ऐसे ही रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा। यहाँ देखें dy ओवर dx है आपका, इस y की वैल्यू है आपका cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x माइनस sin x अपॉन cos x एंड प्लस माइनस 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 sin 2x, और ये 2 आगे लिख लीजिएगा आप cos 2x माइनस ये 3 आगे जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 3 आगे जाएगा sin 3x ओवर cos 3x। दैट इज योर आंसर। आई थिंक अगर आप चाहें तो इसको यहाँ एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं, या चाहें तो sin x अपन tan x कर सकते हैं, tan 2x या tan 3x कर सकते हैं। आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम। मैंने आपको जैसा कि पहले आपको अवगत कराया है कि जब दोनों का होता है तो वहाँ लॉग आप अवश्य लेते हैं, लेकिन लॉग मैंने कहा लॉग कहीं ले सकते, बस नहीं लेते तो प्लस और माइनस में है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये अगर इसको ऐसे किया जाए हो सकता है ये, लेकिन ये बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको हम चाहें तो इस प्रकार से लिखते हैं x - 1 x - 2 ओवर x - 3 x - 4 एंड x - 5। इट्स पावर इज 1/2। नाउ हियर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो आप चाहें हिंदी में लिख दें दोनों तरफ लॉग लेने पर, आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम। नाउ हियर लॉग, देखिए बेस अंडरस्टूड है या बेस ई होता है, आप चाहें तो लिखें या वरना ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। x - 2 x - 3 x - 4 एंड x - 5 इट्स पावर इज 1/2। जैसे मैंने आपको बताया है कि पावर जो है, पावर कहाँ आती है आगे, पावर कहाँ चलेगी आगे, यानी 1/2 आगे आ जाएगा, ये लॉग हो जाएगा x - 1 और x - 2 अपॉन x - 3 और x - 4 और x - 5 लॉग बाई 1/2। आपको दिख रहा है कि अपॉन है, अपॉन में मैंने बताया था माइनस हो जाता है बेटा, तो x - 2 और माइनस हो जाएगा लॉग x - 3 और x - 4 और x - 5। फिर मैंने आपको अगला स्टेप बताया था बेटे कि अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहां हम प्लस में कन्वर्ट करा देते हैं, तो x - 1 प्लस लॉग x - 2। इसको आप मजली ब्रैकेट या करली ब्रैकेट में लिख दें तो कोई नहीं, ना लिखें तब भी आगे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लॉग x - 3 एंड प्लस लॉग x - 4
plus log x minus 5. Log y is equal to 1/2. Here log x minus 1 plus log x minus 2, ये माइनस इसमें एंटर कराएंगे तो log x minus 3 minus log x minus 4 and minus log x minus 5. Here write down the differentiation with respect to x. I think ये log y है बेटे, log y का हो जाएगा 1/y और y का जब दोबारा करेंगे तो dy over dx हो जाएगा बेटा, 1/2 आगे है आपका। इसके अंदर करेंगे, इसको पहला मैंने कहा प्लस माइनस वाला अलग, इन सब का अलग अलग हो जाएगा। चाहे तो लिख सकते हैं आप डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 और माइनस लॉग माइनस डिफरेंशिएशन है बेटा, डिफरेंशिएशन चाहे ना लिखें डी ओवर डी एक्स, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन लॉग एक्स माइनस 3 हो गया 4 माइनस डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5 1/y dy ओवर डी एक्स 1/2 हियर, इसमें लॉग से x मानते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1, डायरेक्ट करा दीजिए। x का क्या, जब दोबारा करेंगे वो x नहीं कुछ और है तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। सिमिलरली यह x माइनस 2 आ जाएगा, इसका जब अगेन करेंगे तो x का 1 और 2 का 0 हो जाएगा। ये भी वैसी हो जाएगा x माइनस 3 और 1 माइनस 0, और ये भी 1/x माइनस 4 ये वाला, और जब इसका करेंगे तो 1 माइनस 0, और फिर बेटा जब इसको लेंगे तो 1/x माइनस 5 और 1 माइनस 0। नाउ हियर dy ओवर dx इज इक्वल टू y, यहाँ इधर ले आइएगा y आ जाएगा, और 1/2 पहले से है यहाँ, तो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2, और ये बेटा माइनस हो जाएगा 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। I think here you put the value of y, the value of y is this. Now here x minus 1 and x minus 2 over x minus 3 and x minus 4 and x minus 5, and this part x minus 1 plus x minus 2 minus 1/x minus 3 minus 1/x minus 4 minus 1/x minus